तो जेईई मेंस 2024 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तुम लोगों को अपनी रैंक्स वगैरह सब पता चल चुकी है और अब तुम्हें से बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे कि भैया रैंक कम आई है या बहुत अच्छी परसेंटाइल नहीं आई और कौन सा कॉलेज मिलेगा। बच्चे एकदम हताश हो रहे हैं, ये सोच रहे कुछ नहीं मिलेगा इस रैंक में तो बिल्कुल बर्बाद हो गए, खराब हो गया। देखो ऐसा नहीं है। अपन अभी तुम्हें इस पीपीटी में दिखाऊंगा आगे कि कैसे बहुत अच्छे अच्छे एनआईटीज भी बहुत लो रैंक्स पे तुम्हारे एडमिशन एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तुम्हारे जो अपने स्टेट के एनआईटीज है उसमें तुम्हें होम स्टेट का फायदा मिलता है, क्या रिजर्वेशन रहता है वो भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। घबराना नहीं है, इस वीडियो में अपन सारी बात करेंगे कौन से टॉप एनआईटीज की टॉप ब्रांचेस का क्या कट ऑफ रहता है। इसी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें ये समझा दूं कि रिजर्वेशन कोटा क्या रहता है एनआईटीज में। देखो एक तो तुम्हारा नॉर्मल जो रिजर्वेशन है वो तो रहता ही है पीडब्ल्यूडी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तुम्हारा एससी एसटी ओबीसी वाला जो सिस्टम रहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन एनआईटीज में क्या होता है, एक कोटा होता है जिसे कहते हैं होम स्टेट कोटा और अदर स्टेट। तो होम स्टेट कोटा में 50% जो सीट्स होती है तुम्हारी किसी भी तुम्हारे होम के जो होम स्टेट का एनआईटी लगता है। जैसे अगर मैं सपोज मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली का जो होम एनआईटी लगता है वो एनआईटी दिल्ली रहता है और दिल्ली के कुछ कॉलेजेस हैं जैसे मैं डीटीयू में हूँ, एनएसयूटी वगैरह, उनमें भी दिल्ली कोटा होता है। और ऐसे ही तुम समझ लो अगर तुम कौन से मध्य प्रदेश से हो तो तुम्हारा एनआईटी लग जाएगा एनआईटी भोपाल। तो उस हिसाब से तुम्हारे होम स्टेट के लिए 50% सीट रिजर्व रहती है और इससे क्या होता है कि अगर तुम्हारा होम स्टेट का जो एनआईटी है उसमें तुम एडमिशन लेना चाहते हो तो उसमें तुम्हें फायदा रहता है, जो कट ऑफ्स हैं वो नीचे की रैंक पे जाता है। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉप एनआईटी से, एनआईटी त्रिची। और ये टॉप इसलिए डाला है क्योंकि एक तुम्हें मैं आइडिया देना चाहता हूँ कि टॉप एनआईटी की कहाँ से कहाँ खुलती है और क्या रहता है हिसाब। तो देखो अगर तुम्हें एनआईटी त्रिची में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए तो 5164 रैंक पे होम स्टेट से बंद हो गया था पिछले साल और अदर स्टेट के लिए वही 1509 लाना पड़ा था। तो ये होता है तुम्हारा होम स्टेट का फायदा। ठीक है, लास्ट ब्रांच में कहूँगा वैसे तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो 26,853। इसकी लास्ट ब्रांच नहीं है, लास्ट रेलिवेंट ब्रांच है। मतलब इसके नीचे की जो ब्रांचेस है बहुत ही उनके पैकेजेस कम रहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता अगर तुम्हारा अनलेस कोर इंटरेस्ट है, जैसे किसी का बायोटेक है इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट है तो वो ले, वरना पैकेजेस के लिए ये जो ब्रांचेस रेलिवेंट है उसका डेटा तुम्हें दिखा दिया है। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे पैकेज समझ लो केमिकल इंजीनियरिंग जैसे इसकी बहुत फेमस है, एनआईटी त्रिची और आईआईटी बॉम्बे, इन दोनों की केमिकल इंजीनियरिंग काफ़ी फेमस है। यहाँ से बढ़िया पैकेजेस जाते हैं और ये लोग रिसर्च वगैरह बहुत अच्छी कराते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए इसकी लास्ट 15,816 तुम्हारी अदर स्टेट से और होम स्टेट से 20,670। तो अभी ये बहुत इंकरेजिंग फिगर्स नहीं है, आई नो, क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा यार ये तो बहुत 20,000 के अंदर रैंक चाहिए वगैरह, बट आगे देखो ये अकेला है, ये तो टॉप एनआईटी है। अपने नीचे भी एनआईटी बहुत अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र। बहुत भाई टीयर 1 एनआईटी है, बहुत बेहतरीन यहाँ से पैकेजेस निकलते हैं। कुछ 1.1 सीआर कुछ का पैकेज गया था शायद हाईएस्ट, तुम डेटा चेक कर लेना, हो सकता है मैं गलत हूँ। सीएससी यहाँ पे बंद हो जाती है होम स्टेट में 10K पे करीब और अदर स्टेट में 7,500 के करीब बंद हो जाती है। उसके बाद लास्ट जो ब्रांच है मुझे लगता है जहाँ तक बेहतरीन पैकेज तुम निकाल सकते हो, ईसी नहीं तो इंडस्ट्रियल आईओटी। इसका जो कट ऑफ रहता है वो 20,932 होम स्टेट और 17,041 अदर स्टेट के लिए। बट अगर तुम इस बड़े एनआईटी में घुसना चाहते हो बस और बहुत अच्छी रेलिवेंट ब्रांच के साथ तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी कोई बुरी नहीं है और वहाँ वो होम स्टेट के लिए क्लोज हो जाती है 45,351 पे और अदर स्टेट के लिए 42,295 पे। ठीक है, तो ये है इसका हिसाब। बाकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, ये 22 से 29 के, ये 40 के। बट मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, मैं एक टॉप ब्रांच का बता रहा हूँ, एक मिडिल ब्रांच जहाँ तक तुम्हारे बहुत अच्छे कट ऑफ जाते हैं, बहुत अच्छे पैकेजेस जाते हैं। मतलब वहाँ तक अगर तुम उस ब्रांच में भी घुस गए तो ये समझ लो कि तुम आराम से 25-30 लाख का पैकेज मार सकते हो। हाँ, कॉलेज में मेहनत करनी पड़ेगी। और लास्ट ये बता रहा हूँ कि तुम्हें अगर उस कॉलेज में बस घुसना है, वो लाइफ एंजॉय करनी है, एनआईटीज़ की भाई टीयर 1 कॉलेज है, आईआईटीज़ के जस्ट नीचे आता है, गवर्नमेंट फंडेड होता है, बेहतरीन लैविश लाइफ होती है, तो उसके लिए तुम्हें घुसने के लिए कितनी रैंक चाहिए। ठीक है, अब धीमे धीमे देखो यहाँ से एनआईटीज़ का थोड़ा टीयर कम होता जाएगा, कट ऑफ कम होता जाएगा, लेकिन क्वालिटी एनआईटीज़ की कम नहीं होती। ठीक है, एनआईटी भोपाल बहुत माना हुआ है भैया, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, वहाँ का बहुत फेमस मैनेट इसका नाम है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम के ऊपर। सीएससी ब्रांच बन जो जाती है यहाँ पे होम स्टेट होकर तो 11,148 पे और अदर स्टेट के लिए 9,370 रैंक लानी पड़ेगी तुम्हें। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर लो मिडिल एक ब्रांच तो 34,618 पे तुम्हारा होम स्टेट और 33,129 पे तुम्हारी अदर स्टेट में बंद हो जाती है। लास्ट अगर मेटलर्जिकल और मटेरियल्स इंजीनियरिंग एकदम लास्ट ब्रांच नहीं है, ये वही लास्ट रेलिवेंट ब्रांच जो अच्छी हो सकती है तुम्हारे लिए, 49,824 पे होम स्टेट में जाती है और 46,555 अदर स्टेट का इसका कट ऑफ रहता है। ठीक है, अगले एनआईटी पे आते हैं, एनआईटी दिल्ली, साड़ी दिल्ली का एनआईटी। देखो बट मैं तुम्हें एक असलियत बात बताऊं, एनआईटी दिल्ली से जो अच्छे गए, अगर तुम दिल्ली से हो और लेना चाहते हो एडमिशन तो एनआईटी दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस हैं, डीटीयू, एनएसयूटी और ट्रिपल आईटी दिल्ली, और दिल्ली के अधिकतर बच्चे इन्हीं कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं। एनआईटी दिल्ली अच्छा कॉलेज है बट इनसे थोड़ा सा नीचे लेवल पे रहता है, तो इसका होम स्टेट का कट ऑफ रहता है करीब 13,205 सीएससी के लिए
और यही अगर मैं तुम्हें कट ऑफ DTU का बता दूँ ना, तो ये 11 के करीब जाता है, तो थोड़ा DTU की वैल्यू ज़्यादा रहती है। EC और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर तुम्हें सपोज NIT दिल्ली से इलेक्ट्रिकल करनी है तो 27,970 होम स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है, और अदर स्टेट के लिए 20,642। और लास्ट अगर तुम सिविल इंजीनियरिंग में बस घुस जाना चाहते हो तो 44,293 पे तुम्हारी होम स्टेट पे बंद हो रही होती है, और 27,574 के लिए तुम्हें अदर स्टेट पे बंद हो रही होती है। ठीक है, अब ये तो थे भैया तुम्हारे यहाँ तक, मुझे लगता है NIT दिल्ली तक तुम्हारे थे टॉप NITs, और यहाँ ये था कि जिसकी 50,000 के अंदर आ रही है वो देख ले। इसके बाद मैं तुम्हें अब ऐसे चुनिंदा NITs बताने वाला हूँ, ऐसे बेहतरीन NITs जिनके, और अब ये तो क्या Tier 1 से उठाए थे, बट NIT जालंधर और आगे जो मैं बताने वाला हूँ ना, ये सारे वो NITs हैं जिनके पैकेजेस बहुत अच्छे जाते हैं, बट कट ऑफ बहुत ही नीचे तक जाती है। मतलब ये अंडरडॉग्स हैं NITs के, अगर तुम देखो तो। मतलब अब देखो, इसमें केमिकल इंजीनियरिंग तुम्हें 52,000 पे मिल रही है, वहाँ लास्ट भी यहाँ इसलिए लिखी है क्योंकि मतलब भाई रेलेवेंट ब्रांच है आखिरी, और यहाँ से बहुत बढ़िया पैकेज तुम निकाल सकते हो। तो देखो CSC में होम स्टेट का कट ऑफ 16,205 जाता है, और अदर स्टेट के लिए 11,017। देखो 10,000 के बाहर भी तुम्हें CSC मिल रही है Tier 1 NIT में। उसके बाद तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दोनों ही अच्छी ब्रांचेज है। इसमें 32,348, और अदर स्टेट के लिए 22,308। बाकी तुम ट्रेंड पूरा देख सकते हो, तुम्हें चाहोगे तो सेशन की PDF अपन लोग उसमें दे देंगे अपलोड करके। ठीक है, इसके बाद अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग देख लो 47,162 पे। मैकेनिकल के भी बहुत बढ़िया बढ़िया पैकेजेस निकलते हैं NIT जालंधर से। अगली बात कर लेता हूँ मैं NIT हमीरपुर, बहुत खूबसूरत जगह पे ये NIT सिचुएटेड है। अब यहाँ से देखना तुम क्या जादू शुरू होगा, ये देख रहे हो फिगर, हाँ सॉरी, ये मुझे लग रहा है ये ठीक है ना फिगर, हाँ 1,01,003, हाँ मुझे लगा 10 लाख लिख दिया 10 लाख में नहीं मिल रहा भाई कुछ, जिसकी 10 लाख आई है उसको तो मैं सॉरी कह रहा हूँ वो तो बहुत ही, खैर कोई बात नहीं। देखो 1,01,344 रैंक, मतलब 1 लाख से बाहर रैंक पे भी तुम्हें मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जाती है NIT हमीरपुर में, अगर तुम होम स्टेट कोटा से हो। अदर स्टेट में ये फिर तुम्हें 49,915 पे मिल रही होती है। अगर तुम NIT हमीरपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो 75,085 पे तुम्हें मिल रही होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद ये जो इंजीनियरिंग फिजिक्स है, अच्छा नीचे आना चाहिए, बट इंजीनियरिंग फिजिक्स अगर तुम्हें करनी है NIT हमीरपुर से तो 98,336। कहने का मतलब ये कि NIT हमीरपुर इतनी बेहतरीन जगह पे सिचुएटेड है, बहुत बढ़िया पैकेजेस निकलते हैं। इसके अगर तुम देख रहे हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग तुम्हें, इंजीनियरिंग फिजिक्स तुम्हें 1-1 लाख रैंक तक मिल रही है। अदर स्टेट पे हो तो अदर स्टेट में तुम्हें 36,665 मैकेनिकल के लिए, और इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए 33,687 निकालना है। बट कहने का मतलब ये कि हताश नहीं हो, देखो 1-1 लाख रैंक तक तुम NITs में एंटर कर सकते हो। अगला आ जाओ NIT गोवा, भाई गोवा कौन नहीं जाना चाहता। NIT गोवा की बात कर लेते हैं अपन, बहुत बढ़िया पैकेजेस निकलते हैं NIT गोवा से भी, और NIT गोवा की कॉलेज लाइफ बहुत मजेदार है, क्योंकि ऑफकोर्स भाई तुम गोवा में अपने 4 साल बिता रहे हो, तो बस अब क्या बोलूँ। CSC में घुसना चाहते हो अगर अदर स्टेट से तो 17,250 होम स्टेट में, और इसमें ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है NIT गोवा का सिस्टम। गोवा और आसपास की टेरिटरीज को होम स्टेट में काउंट करता है, तो अगर कोर गोवा के हो तो 25,176 पे तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा, और वैसे होम स्टेट लगता है तो 17,250 पे तुम्हें CSC मिल रही होती है। बाकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग या EEE जाओगे तो गोवा से हो और 70,146 और 70,297 पे तुम्हें ये मिल रही होती है। अदर स्टेट से हो 35,307 और 24,214 पे तुम्हें मिल रहा होता है। ठीक है, बाकी लास्ट ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग जाती है इसमें, और उसमें भी देखो एडमिशन तुम्हें 1,15,000 रैंक तक मिल रहा है, तो 1.15L बहुत ज़्यादा रैंक होती है। और उस पर अगर तुम्हें NIT गोवा में एडमिशन भी मिल जा रहा है तो मतलब अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारा एक NIT सिक्योर हो गया, तुम कम से कम घुस रहे हो। ठीक है, बाकी शिवपुर का NIT IIST बेटर है, शायद इसी को ये लोग NIT भी कंसिडर कर लेते हैं, एक बार तुम्हें चेक करना पड़ेगा, बट IIST ही शिवपुर के लिए फेमस है। इसमें देखो अब तुम मज़ा देखो, अगर तुम इसमें CSC से हो, CSC चाहते हो IIST शिवपुर में तो 13,711, और होम स्टेट से हो तो 11,600। हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ है, अच्छा ये मुझे लगता है डेटा ना इंटर स्वैप हो गया, सॉरी। ये 11,666 तुम्हारा अदर स्टेट का होगा, और होम स्टेट के लिए 13,007, क्योंकि होम स्टेट के लिए ना कम जाता है, हमेशा ही परसेंटेज कम जाता है, तो वो तुम देख लेना जो भी है। बाकी एरोस्पेस इंजीनियरिंग यहाँ पे एक ब्रांच होती है भाई, बहुत मजेदार ब्रांच है, जिसको भी एविएशन में एविएशन में और फिजिक्स में इंटरेस्ट है वो इसके लिए भी जा सकता है, 33,167। बाकी जो मैं तुम्हें वो बताता हूँ हर में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 29,101 पे। अच्छा यार ये ना पूरी एक्चुअली वही चेंज हो गई है, तो मैं काम करूँ मेरे हिसाब से, जो थोड़ा अपना दिमाग लगाना, अगर इस तरफ कम लिखा हुआ है मतलब वो गलत लिखा है, तो होम स्टेट के लिए इसको इंटरचेंज कर लेना। मुझे लगता है ये रैली भाई ने PPT बनाई है, उनसे थोड़ा फ्लंक हो गया। बाकी जो भी है, दूसरा ये कि देखो लास्ट अगर तुम माइनिंग इंजीनियरिंग लेना चाहते हो तो होम स्टेट के लिए तुम्हें 54,788 पे मिल रहा होता है, और अदर स्टेट में 53,265 पे तुम्हें IIST शिवपुर मिल जाता है। बात कर लेते हैं NIT पुडुचेरी की। देखो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग तुम्हें मिल रही है 2,25,000 रैंक पे। मतलब क्या होता है ना, 2,25,000 ऐसे नहीं जाता कि ये पहली राउंड में जो है काउंसलिंग, अब काउंसलिंग वगैरह क्या होता है वो सब अपन तुम्हें आगे समझाएंगे जाके ढंग से। बट होता ही है कि काउंसलिंग के ना बहुत सारे राउंड्स होते हैं, पहले राउंड में बच्चे ले लिए, फिर दूसरे राउंड में दूसरी रैंक्स पे बच्चे दूसरे आते जाते हैं, ये तुम्हें बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम होता है, वो अपन तुम्हें ढंग से समझा देंगे। बट क्या होता है, इससे स्पेशल राउंड्स हो जाते हैं बाद में, जिन पर ना ऐसे 2.5 लाख रैंक्स तक भी तुम्हें अच्छे NITs और अच्छी जो स्टेट कॉलेजेस हैं वो मिल रहे होते हैं, तो इससे घबराने की कोई
दिक्कत वाली बात नहीं है। अदर स्टेट पे हो तो और सिविल में इंजीनियरिंग में इसमें 15,700 और CSC तुम्हें 17,305। होम स्टेट पे देख रहे हो NIT पुडुचेरी में CSC तुम्हें 75,000 तक पे भी मिल रही होती है। 1.5 लाख रैंक पे तुम्हें होम स्टेट में ट्रिपल ई मिल रहा है, 1.5 लाख रैंक पे ECE मिल रहा है, 1.25 लाख रैंक पे 1,83,000 रैंक पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा है। तो ऐसे कट ऑफ्स भी रहते हैं NITs के। NIT मेघालय की बात कर लेते हैं अपन। NIT मेघालय CSC होम स्टेट्स में 48,000 पे मिल जाती है और अदर स्टेट पे जो मैंने तुम्हें थंबनेल में दिखाया था कि 40,000 के ऊपर भी CSC मिल रही होती है, तो सोच लो भाई। और अदर स्टेट के लिए तुम्हें फिर 20,000 रैंक लानी पड़ेगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग तुम अगर स्टेट से अगर मेघालय में करना चाहते हो तो 44,000 रैंक पे तुम्हें एडमिशन मिल जाता है और सिविल इंजीनियरिंग 55,209 पे। वहीं होम स्टेट में इसमें तुम्हें 1,42,000 तक पे सिविल मिल रही होती है और 1,21,000 तक पे तुम्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाती है NIT मेघालय में, ठीक है। अब आ जाओ NIT उत्तराखंड, ये शायद अपना लास्ट NIT होगा। हाँ, NIT उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। NIT उत्तराखंड थोड़ा सा अच्छा NIT है इन सबसे, तो इसका कट ऑफ थोड़ा सा फिर हाई रहता है। देखो NIT उत्तराखंड में अगर तुम लास्ट जस्ट एंटर करना चाहते हो तो 65,000 रैंक पे NIT उत्तराखंड में तुम्हें सिविल इंजीनियरिंग मिल रही होती है और 48,801 रैंक पे तुम्हें अदर स्टेट से सिविल मिलती है। ट्रिपल ई जो इसके काफ़ी अच्छे पैकेजेस जाते हैं तो 51K पे और तुम्हारा 31,544 पे तुम्हारी ट्रिपल ई मिल रही होती है अदर स्टेट के लिए। और CSC अगर तुम लेना चाहते हो तो NIT उत्तराखंड में CSC 18,447 और होम स्टेट के लिए 27,194 पर जाती है। तो ये कुछ अच्छे 11 NITs, और ऐसा नहीं है कि ये वो थे, मतलब ये Tier 1 सारे NITs नहीं थे। ये कुछ NITs वो मैंने तुम्हें इसलिए बताया, जैसे ये Tier 1 है, ये Tier 1 NIT है, ये Tier 1 है, यहाँ से Tier 2 NITs शुरू हो जाते हैं। बट Tier 2 NITs को लेने का मेरा कारण ये था कि उनको Tier 2 में इसलिए कर दिया है क्योंकि जो Tier 1 NITs है ना वो थोड़े से पहले के बने हुए हैं, ओवर द ईयर्स वो थोड़ा आगे निकल गए। ये जो सेकंड NITs हैं थोड़े रिलेटिवली नए बने हैं, इसलिए क्या है इन लोगों को, ये लोग अभी अंडरडॉग्स है और अच्छे से कंसिडरेशन में नहीं आते, इसलिए इनका कट ऑफ थोड़ा लो जाता है। बट अगर तुम इनके पैकेजेस का डेटा उठा के देखोगे तो पैकेजेस उतने ही तगड़े हैं। और देखो यार, मैं तुम्हारी होप्स हाई नहीं करना चाहता और कोई तुम्हें अनरियलिस्टिक बातें नहीं बताऊंगा। अगर तुम्हारी रैंक आई है इस समय 1.5 लाख 2 लाख, कॉलेज तुम्हें मिल जाएगा। भारत देश में कॉलेजेस की कोई कमी नहीं है, अच्छे कॉलेजेस की, लेकिन तुम्हें कॉलेज में जाके मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके लिए थोड़ा बस प्रिपेयर्ड रहो। अगर तुम वो मेहनत कर सकते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और सारे NITs बहुत बढ़िया होते हैं और Tier 1 NITs और Tier 2 तो खासकर, तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस ये मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि तुमने JEE में मेहनत करना सीख लिया है, वो तुम्हारा रिवॉर्ड है और वही तुम्हें कॉलेज में जाके और उस रिवॉर्ड के तुम फल निकालोगे। जितनी तुम मेहनत करते जाओगे कॉलेज में उतना ज़्यादा तुम्हारा आगे करियर बनता जाएगा। और ये कि मेरा IIT नहीं हो रहा या मेरा NIT नहीं हो रहा या किसी स्टेट कॉलेज में नहीं हो रहा, ये तुम्हारा आगे फ्यूचर में आज से 10 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा या तुम कहाँ होगा नहीं डिसाइड कर सकता। हो सकता है किसी की 2.5 लाख रैंक आई और वो मुझसे 10 गुना सक्सेसफुल हो 10 साल बाद, कोई किसी का भविष्य नहीं बता सकता। तो अननेसेसरली परेशान मत हो अभी। जो भी लोग आने वाले दूसरे एग्जाम्स टारगेट कर रहे हो, WB JEE कॉमेट के, तुम लोग उसकी तैयारी में ध्यान दो। NITs मैंने तुम्हें बताया, देखो अभी कौन सा है स्क्रीन पे, जलंधर है 52,000 रैंक तक पे तुम्हें ऐसे NITs 2.5 लाख पे अपन ने डिस्कस करा, तो ये सब तुम्हें मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अभी इस बारे में सोचना थोड़ा सा मेरे भाई बंद कर दो। थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि अगले सेगमेंट्स पे ध्यान दो, JEE एडवांस पे ध्यान दो, दूसरे एग्जाम्स पे बिटसैट वगैरह पे ध्यान दो और कोशिश करो कि इसमें तुम्हारी अगर हल्का सा फ्लंक भी है तो उसमें उसको कवर अप कर लो, है ना। और ड्रॉप वगैरह की नौबत फिलहाल ना आए, या नौबत भी क्या, अगर ड्रॉप वगैरह लेना भी चाहते हो तो अभी उस बारे में मत सोचो। मेरे हिसाब से थोड़ा सा रुक जाओ, काउंसलिंग वगैरह हो जाने दो, फिर अपन ड्रॉप पे तगड़े से बात करेंगे अच्छे से कि क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और क्या नहीं, ठीक है। तो ये था भैया सारे NITs का कट ऑफ। साइनिंग ऑफ, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।